अपना उत्तराखंड आप देख रहे हो। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये सभी जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंदखाल गांव के रहने वाले हैं। हवलदार कमल सिंह पौड़ी के पापरी गांव के रहने वाले थे। नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के चौंड जसपुर गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के डोबरिया गांव के रहने वाले थे। राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के थट्टी डागर गांव के रहने वाले थे। बेहद दुखद खबर, 5 जवान सेना के शहीद हुए हैं और ये 5 जवान उत्तराखंड के हैं। घर परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रदेश सरकार की तरफ से सांत्वना दी जा रही है परिवार के लोगों को, साथ ही इस हादसे पर भी दुख जताया जा रहा है। उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए हैं। नाम के साथ आपको बता रहे हैं कौन है ये जवान। हवलदार कमल सिंह हैं, जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। राइफलमैन अनुज सिंह पौड़ी के रहने वाले हैं। राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। और नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले हैं। तो बेहद दुखद हादसा, और कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक हरकत, जिसमें देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। कठुआ में आतंकवादियों की ये कायराना हरकत, जहां आपने पहले भी कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह से घात लगा के बस के ऊपर अटैक किया गया था, और वहीं उस घटना के कुछ दिनों के बाद ही एक बार फिर से आतंकियों की ये कायराना हरकत सामने आई है, जिसमें उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो कठुआ में आतंकी हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन को तेज करते हुए स्पेशल फोर्स को मुठभेड़ वाली जगह पर उतार दिया है। रात में हेलीकॉप्टर से विशेष कमांडो कठुआ पहुंचे हैं। साथ ही आपको बताएं कि जंगल में छिपे आतंकवादियों की नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से तलाश की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। कल कठुआ में हुए इस हमले में 5 जवान देश के शहीद हो गए। ये सभी 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। 3 की हालत इस समय गंभीर भी बताई जा रही है। ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल इस समय लगे हुए हैं। उन आतंकियों को ढेर करने की कोशिश इस समय लगातार जारी है। ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं देश के जवान, जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जी देखिए, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ, ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे ये अटैक हुआ है। जो सामने आप ट्रक देख पा रहे होंगे, उसके जो टायर हैं वहाँ पे बुलेट्स लगे हुए हैं। इसी सेना के ट्रक पे जो है कल हमला हुआ है। 2 ट्रक थे, और एक जो है राशन वाला ट्रक था, और दूसरा ट्रक जो है वो सामने जो आप देख सकते हैं कुछ ही दूरी पे जो है वो ट्रक लगा हुआ है। तो यही वो स्पॉट है। और इस यहाँ पे जिस तरह से हमने टॉपोग्राफी देखी है, इससे साफ हो गया हमें, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो इतना खस्ता है कि यहाँ पे आप 5 या 10 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। इसका मतलब कि आतंकवादियों ने यहाँ रैकी की थी, प्लानिंग की थी कि यहाँ से जब वो हमला करेंगे तो ज्यादा स्पीड नहीं होगी जो आर्मी का जो कॉन्वॉय होगा, और ऐसे में उनके लिए हमला करना जो है वो आसान हो जाएगा। और जिस तरह की टॉपोग्राफी है और जो मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने पिछले 1 साल से, जब पिछले साल 1 जनवरी को डांगरी में हमला हुआ, उसके बाद कई ऐसे जो सेना के कॉन्वॉय पे जो है हमले हो चुके हैं। अब तक जम्मू रीजन में वापस आतंकवाद को रिवाइव कर चुके हैं पाकिस्तान और आईएसआई। और जिस तरह की सूचना जो है निकल के आई हो, ये है कि जो ओजीडब्ल्यूज, जो पहले जो सरेंडर मिलिटेंट्स थे, जिन्होंने पहले सरेंडर कर दिया था, वो भी कहीं नहीं आईएसआई और पाकिस्तान के जो है कांटेक्ट में आ चुके हैं, और उनकी मदद से, क्योंकि जिस तरह की टॉपोग्राफी है, ऐसे में लोकल गाइड और लोकल मदद के बिना इस तरह की घटना को अंजाम देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और ये वो ट्रक है, मैं आपको दिखाऊंगा, कि जिसमें वो जवान जो हैं वो बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं कि जो बुलेट मार्क्स हैं, वो जो टायर हैं, वो चारों टायर जो हैं इस गाड़ी के, वहां बुलेट्स लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ब्रस्ट हो चुके हैं। ये देखिए बुलेट्स, मैं आपको दिखाऊंगा, ये बुलेट्स यहाँ पे गिरी हुई हैं। ये बुलेट्स
ये बुलेट्स देखिए आप, ये बुलेट्स यहाँ पे गिरी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ताबड़तोड़ जो है फायरिंग जो है आतंकवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे की। और ये अभी भी ये बुलेट्स के जो खोल्स हैं वो यहाँ जहाँ तहाँ आप देखें, यहाँ भी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पड़ा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 4 आतंकवादी बताए गए हैं वो चारों आतंकवादियों ने पहले ग्रेनेड फेंका, उसके बाद उनकी प्लानिंग थी कि जब कॉन्वॉय रुक जाएगा उसके बाद ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो चलानी है और ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज जो हैं वो करनी है। और आपको टॉपोग्राफी दिखाऊंगा, ये जो एक नाला है वो ऊपर से आता है और इस नाले में कई तरह के आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, यानी कि छुपने की जगह रही होगी और यहीं पे वो छुप के बैठे होंगे और इसी इंतजार में होंगे कि कब ये सेना के जो ट्रक हैं वो यहाँ पे आएंगे और ये उस पर हमला करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रक की हालत है वो ये बताती है कि कितना जो बड़ा ये आतंकवादी हमला था। और इस तरह के हमले जो हैं अब जम्मू रीजन में वो तेज हो चुके हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। वहीं आपको बताएं कि हमला कैसे हुआ है, आतंकवादियों ने कहां से गोलीबारी शुरू की और सेना ने कैसे उसका सामना किया है। पूरी कहानी वहां मौजूद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा आया साइड से, उनको ने क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। तो चश्मदीदों को आप सुन रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से ये ऑपरेशन चला है और किस तरह से फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। कठुआ में हालांकि आतंकी हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जिन्हें पूरा देश नम आंखों से नमन कर रहा है। आप चश्मदीदों को सुन रहे हैं कैसे ये आतंकी हमला हुआ है। 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जिम्मेदारी जिस आतंकी संगठन ने ली है, कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढ के ढेर करने की है। 5 जवान शहीद हुए हैं, 5 जवान उत्तराखंड के हैं। इस समय सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, चप्पे चप्पे की तैनाती जो है की गई है और हर तरफ उन आतंकियों को खोजने की कोशिश की जा रही है जिनकी अब खैर नहीं। तो वहीं हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के वक्त आतंकवादियों का अंदर आना आसान हो जाता है और आतंकवादियों को स्थानीय लोगों की मदद भी मिलती है। तो स्थानीय लोगों की मदद के बिना इस तरह की कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से मुमकिन नहीं है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा बल अब ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पनाह दी, आतंकियों को सुरक्षा प्रदान की और उनकी मदद से देश के 5 जवान शहीद हो गए। अभी आतंकवादी हमले अभी क्यों हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हो रहे हैं, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ऐसा है कि बारिश के समय पर जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब जो इनके इन्फिल्ट्रेटिंग रूट्स है वो रूट से अंदर आना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय पर थोड़े से जो रूट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से आना बहुत आसान होता है। दूसरी चीज़ ऐसी कि लोकल का सपोर्ट अभी उनको मिल रहा है, जो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन ये भी लोकल का जो सपोर्ट है ये सिर्फ कुछ पॉकेट्स में उन्हें मिल रहा है, हर जगह पर कश्मीर में नहीं मिल रहा है। कठुआ हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक जाहिर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, जम्मू कश्मीर के कठुआ के बदनोटा में एक आतंकवादी हमले में 5 जवानों की मौत गहरा दुख देती है। शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इस कठिन समय में राष्ट्र उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं और हमारे सैनिक इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के जवानों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानवता के दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे कह रहे हैं। सीएम धामी ने ईश्वर से दिवंगतों के आत्मा के लिए शांति और शोकाकुल
परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम सबको गर्व है उन पर, उनकी शहादत पर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को, जो असमय एक दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें हम सब परिवार के साथ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर संवेदना व्यक्त की है, परिवारों के प्रति शोक व्यक्त किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र बर्थवाल हमारे साथ और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। सतेंद्र बर्थवाल, ये बेहद दुखद हादसा और परिवार इस समय जाहिर तौर पर मातम पस रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए और देश का एक एक जवान आज इन देश के जवानों को नमन कर रहा है। इस समय क्या आप अपडेट्स दीजिए? घर परिवार में मातम जाहिर तौर पर पस रहा होगा, क्या लोगों की तरफ से कहा जा रहा है? क्योंकि उनके घर के इस बलिदान को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इस समय भी ऑपरेशन चल रहा है कठुआ में उन आतंकवादियों को ढेर करने के लिए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। सतेंद्र, बिल्कुल कंचन, जिस तरीके कठुआ में इस तरीके जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान जो देश के शहीद हैं और वो पांचों के पांचों जवान उत्तराखंड के थे। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है तो ये बताया जा रहा है कि अभी वो उन पांचों जो जवानों का पार्थिव शरीर वो चिनार में अभी स्थित है और चिनार में वहां पे उनको आर्मी से एक श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनको वहां से एयरबेस के आर्मी के जो हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा देहरादून पहुंचाया जाएगा। और देहरादून ये अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि ये जो देहरादून इन सभी का जो पार्थिव शरीर करीब 2 बजे तक पहुंच पाएगा, अगर मौसम सही रहा तो। और अगर मौसम सही रहा तो ये 2 बजे तक इनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद इनके पार्थिव शरीर को इनके गांव में भेजा जाएगा। क्योंकि 5 जवान हैं, पांचों की अगर हम बात करें तो पहले जो जवान है वो एक जवान जो उसमें रुद्रप्रयाग के हैं, जिनका नाम आनंद सिंह है और वो कांडा खाल के हैं। वहीं दूसरे जो जवान लैंसडाउन के हैं, फिर तीसरे जवान वहीं टिहरी के बताए जा रहे हैं। तो ये जो पांचों के पांचों जवान हैं ये उत्तराखंड के हैं, जिसमें 2 टिहरी, 2 पौड़ी और 1 रुद्रप्रयाग के ये जवान है। जिसमें अभी क्योंकि इनके घरों को भी अब सूचना मिल गई है, पूरे गांव में मातम मचा है, पूरा जो इलाका है वो गमगीन अभी स्थिति में देखने को मिल रहा है। जी सतेंद्र बर्थवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं चमोली से इस समय खबर आ रही है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। जोगीधारा के पास में बंद पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। वहीं बंद हाईवे को खोलने के लिए प्रशासन की टीम इस समय जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें आप साफ समझ सकते हैं कि कैसे पहाड़ से मलबा सड़क पर गिरता है और धीरे धीरे पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर पूरी तरह से आ जाता है। हाईवे बंद है, जिससे यातायात बाधित हो रखा है। इस हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। अब आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ जो तेज बारिश जो हुई है उसने कितना नुकसान प्रदेश में पहुंचाया है। ये वो NH है जो लगभग कई बार चोक हुआ है। पहाड़ियों का हिस्सा मलबा नीचे आने से यातायात यहाँ पर बाधित हुआ है। हर बार यहाँ पर टीम प्रशासन की इस रास्ते को साफ करती है। इस समय भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से, यहाँ पर जो रास्ता बाधित हुआ है उसको खोलने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जोगीधारा के पास में आप देखेंगे पहाड़ी का हिस्सा नीचे भरभरा कर आ गया। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से रास्ते को साफ करने का काम लगातार जारी है, क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल आवाजाही के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस हाईवे को जल्द से जल्द खोलना प्राथमिकता है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जोगीधारा के पास में हाईवे बंद हुआ है, सड़क खोलने का काम लगातार जारी है। और देखिए आप चारधाम यात्रा, वैसे तो अब यात्री काफ़ी कम हो गए हैं चारधाम यात्रा से जुड़े हुए, बरसात के सीज़न में ऐसा होता ही है, पर जो यात्री इस समय इस रास्ते को पार करने के लिए पहुंचे हुए थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ जाम लगा हुआ है।
पहाड़ों में मौसम साफ हुआ और उसके बाद अब पहाड़ चटकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस समय मैं जोगीधारा के पास मौजूद हूं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पहाड़ का एक आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आज सुबह आ गिरा है और लगभग 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं। सड़क को मार्ग जो है उसको साफ किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कल शाम को भी पत्थर गिरे थे लेकिन उसको तुरंत खोल दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी समय लग रहा है। और दूसरी तरफ जो हेमकुंड बद्रीनाथ धाम जाने वाले जो यात्री हैं वो भी लगातार रास्ते में फंसे हुए हैं। प्रशासन अपील कर रहा है कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं क्योंकि मार्ग खुलने में अभी समय लग सकता है। तो पहाड़ों में जो बारिश हुई है और बारिश के बाद अब जब धीरे धीरे धूप खिल रही है तो उसके बाद जो ये बड़े बड़े बोल्डर और बड़े बड़े पहाड़ जो टूट कर सड़क पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा भी कर रहे हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ, जोगीधारा। बढ़ते आगे उधम सिंह नगर से खबर, जहां के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। इसके साथ ही सीएम धामी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाके लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि बारिश के बाद बनबसा, टनकपुर, खटीमा में भारी जल भराव के चलते लोगों को परेशानी हुई है। बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सीएम धामी हर तरफ से नजर बनाए हुए हैं। तो पहले ही दौरे में मॉनसून ने जो रंग दिखाया है अपना पहले ही दौर में, उसका बड़ा संकट अब देखा हुआ नजर आ रहा है। नैनीताल की कई सड़कें इस समय पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में मॉनसून की पहली ही बारिश में सड़कों की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नैनीताल हल्द्वानी रोड हो या फिर काला ढूंगी सड़क या फिर भवाली मार्ग, इन पर बनी दरारें चिंता में डालने लगी हैं। नैनीताल शहर की माल रोड के साथ गांव से जोड़ने वाली सड़कों का भी यही हाल है, जिससे कारोबारी चिंता में हैं। है कि अगर सड़कों पे और ज्यादा मलबा और ज्यादा दिक्कतें खड़ी होती हैं तो यहाँ की जीविका कैसे चलेगी, यहाँ पे राशन पानी कैसे आएगा, जो आम रोज का जीवन है वो कैसे चलेगा। दरअसल पिछले कई सालों से इसी तरह का संकट इन सड़कों पर है, तो वहीं सुधारीकरण के नाम पर सिर्फ डामर कर इनको चमका दिया जाता है। बारिश के दौरान ये दरारें मुसीबत खड़ी कर देती हैं। 2021 में तो ये सभी सड़कें ध्वस्त हो गई थी। कहीं पर भी जो पाइन्स और नैनीताल के बीच में कहीं पर भी कोई घटना घटित होती है तो यहाँ से इनका जेसीबी तत्काल यहाँ पर पहुँच जाता है और पाइन्स से आगे मस्जिद तिराहे के बीच तक जो पोर्शन है उसमें कंपेरेटिवली लैंडस्लाइडिंग घटनाएं कम देखी गई हैं और फिर उसके बाद वो रोड एनएच के अंतर्गत आ जाती है। एनएच की भी जेसीबी वहाँ पर लगी हुई है। बहरहाल जैसे हालात सड़कों के हैं उससे खतरा पूरे मानसून के दौरान दिखाई दे रहा है। अगर इन पर काम नहीं किया गया तो नैनीताल के लोग भी मुसीबत में आ सकते हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह पौधारोपण किया है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और उनका हालचाल जाना। प्रदेश सरकार की नीतियों और संचालित विकास कार्यों पर उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव भी लिए और बच्चों से भी बात करी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्कूल जाते बच्चों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। दूसरी तरफ पौधारोपण किया है। किस तरह से पर्यावरण को संरक्षण देना है, देश भर को पौधारोपण करके यही संदेश पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आए। तो ये संदेश हर तरफ से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, और अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख रहे हैं। जो एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश मुख्यमंत्री ने दिया। दूसरी तरफ आप देखिए स्कूल जाती बच्चों के साथ बातचीत की है और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी ऑटोग्राफ उन्होंने दिया है, जो मुख्यमंत्री के पास पहुँचे और पेन कॉपी लेके उनके हस्ताक्षर लेने के लिए उनके पास पहुँचे और उनको निराश नहीं किया। मुख्यमंत्री ने उनको अपना ऑटोग्राफ दिया है। आज स्कूल नहीं गया तो पूरे राज्य में बारिश ने कहर बरपाया है, लेकिन अब आगे बारिश से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से बारिश थमने का अनुमान जारी कर दिया है। अब आज से अगले 1 हफ्ते तक राज्य में बारिश नहीं होगी, मतलब ये राहत की बात है।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 9 जुलाई के बाद राज्य के सभी हिस्सों में बारिश से राहत मिल जाएगी। हालांकि कहीं कहीं पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है, लेकिन जो कोहराम बारिश ने बीते एक हफ्ते में पहुंचाया है, वैसी तबाही अब नहीं देखी जाएगी। उत्तराखंड में नकली दूध, नकली पनीर पकड़े जाने के तमाम मामले सामने आ चुके हैं और असली दूध मिलना अब मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में किसानों को बेहतर दाम देकर डेयरी विभाग ने अपना ब्रांड अंचल को मजबूत किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में हर साल त्योहार और शादी के सीजन में नकली दूध, पनीर और मावे की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। इस कारोबार की आड़ में जहां जमकर मुनाफा होता है, वहीं लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। इसी गोरख धंधे के चलते उत्तराखंड में सरकारी डेयरी यूनिट घाटे में रही। लेकिन इस हालात को सुधारने के लिए डेयरी विभाग ने किसानों को दूध के दाम बढ़ाकर देने शुरू किए, जिसका सीधा असर सरकारी दूध के बिजनेस पर पड़ा। डेयरी विभाग का दावा है कि 10 डेयरी यूनिट फायदे में चल रही हैं। पहली बार हमने उत्तराखंड में पीक सीजन में 2,60,000 लीटर प्रोक्योर किया है, जो कभी भी उत्तराखंड में हम नहीं पहुंचे थे इस लेवल पे। उसी के साथ साथ सिर्फ हमारा प्रोक्योरमेंट नहीं बढ़ा है, हमारी सेल्स ही बढ़ी है। हमारा फेडरेशन का जो टर्नओवर था वो 2021-22 में लेवल 4.5 करोड़ पे थे। हम 22-23 में 22 करोड़ क्रॉस करे, 23-24 में हम 42 करोड़ क्रॉस करे, और इस बार हमारा एस्टिमेट है कि जब 24-25 का जो हमारा सीजन है उसमें हम 50 करोड़ क्रॉस करेंगे। तो ये डेयरी फेडरेशन के मुताबिक राज्य में दूध का रोजाना उत्पादन 51 लाख किलो है। 49 लाख किलो था, यानी 2 साल में 2 लाख किलो का उत्पादन बढ़ा है। बढ़े दाम में दूध खरीदकर नकली मार्केट को तोड़ने की कोशिश डिपार्टमेंट ने जरूर की है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट की अब बात करेंगे, जहां पर उपचुनाव का प्रचार कल थम गया। आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से खासा जोर लगाया गया। 10 जुलाई यानी कि कल बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चमोली की दुर्गम जगहों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। बाकी की पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। तो अब कल का रण देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है, जिसके जब नतीजे आएंगे तो देखा जाएगा किसके दावों में कितना दम है और मंगलौर और बद्रीनाथ की जनता ने किसको अपना विधायक चुना है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सीधे तौर पर लड़ाई। हालांकि बसपा ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो मुकाबला देखा जा रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखा जा रहा है। दलों को विश्वास में नहीं लिया। ऐसे फैसले हमेशा राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं। तो देखिए, एक तरफ मोर्चा कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने संभाला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आप कल परसों 2 ही दिनों से आप लगातार देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं दूरदराज के इलाकों में। जनता से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि वोट आप बीजेपी को दीजिए और देखिए हमारा विधायक आपके लिए जमीनी स्तर पर काम करता हुआ नजर आएगा। उत्तरकाशी में बरसात के सीजन में मेलों की धूम देखने को मिलती है। मौरी प्रखंड में 22 गांव के ग्रामीण आराध्य देवता सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना कर झूमते हुए नजर आए। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड की हैं, जहां ग्रामीण अपनी पौराणिक विरासत को आज भी संजोए हुए हैं। मोरी प्रखंड में इन दिनों सोमेश्वर देवता के आषाढ़ मेले की धूम है। जिसमें ग्रामीण पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर रासो तांदी नृत्य करते हुए झूम रहे हैं। इस क्षेत्र में हर साल आषाढ़ महीने में सोमेश्वर देवता के मेले होते हैं। इन मेले का लुत्फ उठाने पर्यटक भी पहुंचे हुए हैं, जो ग्रामीणों के साथ थिरकते नजर आए।
सोमेश्वर महादेव का जो मुख्य आकर्षण है वह है फुतड़ी और कफुआ। सोमेश्वर महादेव का जो कफुआ लगता है उसमें पूरे क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक संख्या में आते हैं और यहाँ तक स्थानीय लोग नहीं, यहाँ तक कि कई पर्यटक लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। अगर मेलों के टाइम पे यहाँ पे लोग आए है ना, यहाँ पे जैसे मेल मिलाप है, बाकी गांव के लोग आते हैं, मेहमानी में रहते हैं, यहाँ पे तांदी लगती है, रासो लगते हैं, पुराने जो गाने हैं, जो पुराने गीत हैं जो लिखे नहीं गए हुए, जो जनरेशन बाय जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जा रही है, तो उन चीज़ों को बांधने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। मेले में ग्रामीण पारंपरिक परिधान के साथ अपने आराध्य देव सोमेश्वर महादेव के दर्शन किए। मेले में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने गांव और परिवार की सुख समृद्धि के साथ खुशहाली के लिए प्रार्थना की। 22 गांव में देवता जो है अपना भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और तब यही मेला बनाया जाता है। इसमें कपुआ पुतरी जो हमारे पुराने रीति रिवाज है परदादाओं से जो चल के आए वो मनाया जाता है। और आखिरी में जो है जहाँ पे जो है सतगुरु की कृपा होती है वहाँ पे जय सोमेश्वर महादेव की ज्यादा प्रदक्षिणा होती है। 3 पट्टियों में 22 गाँव में सदियों से सोमेश्वर देवता के मेले आयोजित होते आ रहे हैं। देव डोली के साथ पारंपरिक गीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां यहां आने वालों का मन मोह लेती हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।